दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए, आप अपने छोटे से हंसते खेलते बच्चे को एक मामूली से बुखार या खांसी के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर जाते हैं। आपको लगता है कि डॉक्टर उसे दवा देगा और वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो वहां से निकलता है तो उसके खून में एक ऐसी लादवा और खौफनाक बीमारी दाखिल की जा चुकी होती है जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी। और ये सब गलती से नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही और बेहिसी की वजह से होता है। क्या आपके रोंगटे खड़े हुए? आज मैं आपको पंजाब के शहर तौंसा की एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट बताने वाला हूं जिसने मेरे होश उड़ा दिए हैं। यह कहानी सुनकर आपका खून खोल उठेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। आज हम बात करेंगे तौंसा की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की, जहां इलाज के नाम पर मौत बांटी जा रही है। नवंबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 के दरमियान सिर्फ एक साल में तौंसा के अंदर 331 मासूम बच्चे HIV पॉजिटिव यानी एड्स का शिकार हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि छोटे बच्चों को एड्स कैसे हो सकता है? क्या इन बच्चों को जिनसी तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया? क्या इनके वालिदैन किसी गैर अखलाकी काम में मुलविस थे, या फिर इनको लगने वाले इस मर्ज की वजह कुछ और बनी? जरा इस मामले को समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये बच्चे या उनके वालिदैन किसी गैर अखलाकी जिनसी सरगर्मी में मुलविस नहीं थे, बल्कि ये किसी और की लापरवाही, बेहिसी और शायद लालच और करप्शन का निशाना बने। जब इदादोशुमार खंगाले गए तो पता चला कि सिर्फ 4 बच्चों की माएं HIV पॉजिटिव थीं, बाकी बच्चों की माएं बिल्कुल सेहतमंद थी। तो फिर इन मासूमों की रगों में यह जहर कहां से आया? सबसे पहले तो आपको यह बताते चलें कि HIV केसेस में इजाफे पर तवज्जो दी तौंसा में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर गुल कैसरानी ने। उन्होंने नोट किया कि उनके क्लिनिक में आने वाले बच्चों की काफी तादाद एड्स में मुब्तला है और ऐसे बच्चों में से 70% का इलाज तहसील हेडक्वार्टर तौंसा में हुआ था। डॉक्टर के इस इंकशाफ पर और आवाज उठाने पर जब इस मामले में शोर मचा और अस्पताल की कुछ वीडियोस वायरल हुई जहां अस्पताल का अमला बच्चों को एक ही सिरिंज से टीका लगा रहा था, तो हुकूमत ने भी एक्शन लेने का ऐलान कर दिया और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। यह 2025 का वाकया था। सबको लगा कि अब सब ठीक है, जो बच्चे निशाना बन गए अब बाकी बच्चों की जिंदगियां महफूज रहेंगी। मगर इसे बेहिसी कहें या किसी किस्म का कोई लालच, के इसी तौंसा अस्पताल में यह मौत बांटने का खेल अब भी जारी है। एक ताजा इन्वेस्टिगेशन में दोबारा अस्पताल की 10 ऐसी वीडियो सामने आई कि इस्तेमाल शुदा सिरिंजों से दोबारा दवाई भरी जा रही। यहां सिर्फ यह तकल्लुफ किया गया कि सिरिंज की सुई बदलकर और लगा दी गई। अब अगर आपको भी शायद ऐसा लगे कि सुई तो बदल दी है, तो इस हवाले से पाकिस्तान के मुमताज माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्ताफ अहमद बताते हैं कि अगर आप सुई बदल भी दें तब भी सिरिंज के पिछले हिस्से में वायरस मौजूद रहता है, जो नई सुई लगने के बावजूद दूसरे बच्चे के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, इन वीडियोस में 66 मरतबा अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स को बगैर दस्ताने पहने इंजेक्शन लगाते हुए रिकॉर्ड किया गया। एक नर्स तो मेडिकल वेस्ट यानी कचरे के डब्बे में नंगे हाथों से कुछ ढूंढ रही थी और फिर उन्हीं हाथों से मरीजों को हैंडल कर रही थी। ये इलाज नहीं, ये सीधा सीधा क्राइम है। अब आप सोचेंगे कि जब ये सबूत अस्पताल की इंतजामिया के सामने रखे गए तो उनका क्या रिएक्शन होगा? जब अस्पताल के नए MS डॉक्टर कासिम बुजदार को यह खुफिया फुटेज दिखाई गई तो बजाय शर्मिंदा होने के उन्होंने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। कहने लगे कि यह फुटेज स्टेज्ड है, ड्रामा है या मेरे आने से पहले की है। हमारा अस्पताल तो बिल्कुल महफूज है। ये पिक्चर भी प्लांटेड है। बिल्कुल नहीं है। ये जो अपने एग्जाम्पल देखा, ये रजाकार थे कि रजाकार बिल्कुल बैन है। कोई रजाकार इस वक्त हॉस्पिटल में। तो फिर ये यहाँ पे क्यों थे? ये मैं तो करूँगा, या तो आपकी पिक्चर प्लांटेड है या ये है कि ये कोई मुझसे मेरे MS से कोई प्रीवियस का पिक्चर है। इसे कहते हैं ढिठाई। इससे पहले मार्च 2025 में जब 106 बच्चों में एड्स फैलने का स्कैंडल सामने आया था तो हुकूमत ने साबिक MS डॉक्टर तैयब फारूक चांडियो को मुअत्तल कर दिया था। आपको क्या लगता है उन्हें सजा मिली? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 3 महीने बाद ही जनाब को तौंसा के ही करीब एक देही मरकज सेहत में सीनियर मेडिकल अफसर लगा दिया गया ताकि वो वहां जाकर बच्चों का इलाज या शायद वही प्रैक्टिस जारी रखें। आखिर एक सरकारी अस्पताल में ऐसा क्यों हो रहा है और बार बार क्यों हो रहा है? इसके पीछे 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो इंजेक्शन कल्चर। हमारे यहां लोगों के दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि जब तक टीका ना लगे बीमारी ठीक नहीं होती। आगा खान अस्पताल की प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा मीर बताती हैं कि इंजेक्शन सिर्फ जानलेवा सूरत हाल में लगना चाहिए, लेकिन यहां मामूली बुखार के लिए भी मरीज टीके की जिद करते हैं और डॉक्टर इनकी ये जिद पूरी करते हैं। और दूसरी वजह यह कि अद्वियात की कमी और कोटा सिस्टम। अस्पतालों को दवाइयों का एक महदूद कोटा मिलता है। नर्सें बताती हैं कि उनसे एक एक दवाई का हिसाब लिया जाता है, इसलिए पैसे और सप्लाई बचाने के चक्कर में कैनोला और सिरिंजेस को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। चंद रुपयों की बचत के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही हैं।
दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ तौंसा का मसला है तो आप गलतफहमी में हैं। याद कीजिए 2019 का साल, सिंध का इलाका रत्तो डेरो, वहां भी सैकड़ों बच्चों में एड्स इसी तरह फैला था और आज वहां मुतासरा बच्चों की तादाद 1500 से भी ऊपर जा चुकी है। और हाल ही में कराची के साइड टाउन से भी यही खबरें आ रही हैं, जहां 2 साल के बच्चों को एक ही सिरिंज से टीके लगाए गए और वो एड्स का शिकार हो गए। वफाकी वजीर सेहत खुद मान चुके हैं वहां 84 केसेस इस्तेमाल शुदा सिरिंज की वजह से आए और 2024 के आखिर में मुल्तान निश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में एड्स के फैलाव का इंकशाफ हुआ था। उस वक्त भी वहां 25 से 30 गुर्दे के मरीज को अस्पताल में गंदे हालात की वजह से एड्स हो गया था। दोस्तों, एड्स सिर्फ एक बीमारी नहीं है, लाइल्मी या गलत फहमी के बायस इस बीमारी को गुनाह से मुंसलिक समझा जाता है। इसलिए एड्स का शिकार बच्चे और उनके घर वाले अपने इलाके में ही अछूत समझे जाते हैं। तो यही हाल तौंसा में हो रहा है। जिन बच्चों को यह बीमारी लगी है, मोहल्ले वाले अपने बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं देते। वो मासूम बच्चे तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। वो अपनी माओ से पूछते हैं कि हमारा आखिर कसूर है क्या, हम में क्या खराबी है, इसका क्या जवाब है हमारे पास, क्या है जवाब इसका हमारे हुक्मरानों के पास। ये वक्त चुप बैठने का नहीं है। अगर हम आज इस सिस्टम पर सवाल नहीं उठाएंगे तो कल को ये इस्तेमाल शुदा सिरिंज किसी भी अस्पताल में हमारे अपनों को लग सकती है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि किसी बेहिस, लापरवाह या लालची डॉक्टर, डिस्पेंसर, नर्स या फिर अताई को यह खतरनाक तरीन इकदाम दोबारा उठाने की हिम्मत ना हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस संगीन मुजरिमाना गफलत की क्या सजा होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।